चलिए बच्चे क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों ने नया चैप्टर स्टार्ट करना है, पॉइंट नंबर स्टार्ट करना है, विच इज द चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 है बच्चे हमारा पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स के अंदर हमारे पास जो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे जो पहला टॉपिक है वो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा सबसे पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 है, इसका पार्ट है ये। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होता है, वो इक्वेशन जिनके अंदर जो डिग्री होती है सब 2 होती है। इक्वेशन जिसके अंदर डिग्री जो होती है वो 2 होती है, उसको हम लोग बोलेंगे दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इज दिस क्लियर? नाउ यहाँ पे जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है हमारी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारी इसकी क्या होती है बच्चे? स्टैंडर्ड फॉर्म। अब अगर यहाँ पे डिग्री 2 है तो इसके रूट्स भी कितने हो जाएंगे? इसके जो रूट्स होंगे वो रूट्स भी कितने हो जाएंगे बच्चे? 2 रूट्स हो जाएंगे। यहाँ पे जो इसके रूट्स होंगे वो रूट भी कितने हो जाएंगे बेटा? 2 होंगे। तो हम लोग कन्वेंशनली ना लेट करके चलते हैं कि 2 रूट्स होंगे। एक रूट को हम लोग लेट करते हैं अल्फा और एक दूसरे रूट को हम लोग लेट करते हैं बीटा। एक रूट हो जाएगा हमारा अल्फा और हमारा एक दूसरा रूट क्या हो जाएगा बच्चे? बीटा हो जाएगा। क्लियर है ये बात? आपने सभी ने आप सभी ने 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ा था कि कोई भी एक अगर इक्वेशन है, या 8th में मूव कर जाता हूँ, एक इक्वेशन ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, इसके रूट्स निकालो। प्लीज फाइंड द रूट्स। इसके रूट्स निकाले आते हैं सभी को? मिडिल टर्म स्प्लिट करो, रूट्स निकालो। इसके कैसे करोगे आप? एक्स स्क्वायर इंटू 4 दैट इज 4x स्क्वायर, और इसके फैक्टर्स ऐसे लो कि 5x बन जाए। तो क्या हो जाएगा बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस x प्लस 4। फैक्टर्स अगर आप यहाँ पे बनाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे फैक्टर्स बन जाएंगे बेटा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4। इज दिस क्लियर? तो हमारे पास जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी, मैंने उसके क्या करा बेटा? 2 फैक्टर्स बना लिए। अब अगर मैंने इसके फैक्टर्स बना लिए हैं तो मैं कहूंगा फाइंड द रूट्स। तो रूट कैसे निकालेंगे? रूट्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? दोनों फैक्टर्स को इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहां से सबसे पहला रूट जो है हमारा आ जाएगा -1 और दूसरी तरफ से रूट आ जाएगा आपका -4। इज दिस क्लियर? यहां तक बेटा किसी बच्चे को कोई डाउट? यहां तक किसी बच्चे को बेटा कोई डाउट? इफ इट्स क्लियर राइट क्लियर इन द चैट बॉक्स। ओके, तो ऑप्शन है हमारे पास सर कैन यू राइट बिगर? ऑब्वियसली ओके डन बेटा, और बड़ा लिख देता हूं मैं। अगली इक्वेशन एक सॉल्व और करते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। आपको यहाँ पे क्या करा है? फाइंड द रूट्स। तो रूट्स कैसे निकालेंगे बच्चे? मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। एक्स स्क्वायर इंटू 5 इज 5x स्क्वायर। 5x स्क्वायर के फैक्टर्स बनाइए। 5x स्क्वायर के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे हमारे? ताकि हमारा जो सम है वो -6 आए और प्रोडक्ट 5x स्क्वायर आए। तो क्या करोगे आप इसको? -5x एंड -x, x स्क्वायर -x minus 5x plus 5 is equal to 0। x into x minus 5 1। तो हमारे पास यहाँ पे दो फैक्टर्स बन जाएंगे। x minus 1 into x minus 5 is equal to 0। फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0, सेकंड फैक्टर इज इक्वल टू 0। x is equal to 1 and x is equal to 5। क्लियर है सभी बच्चों को ये बात? किसी बच्चे का कोई डाउट यहाँ तक? सबको क्लियर है? ग्रेट, नोट कर लो बेटा इसको। तो हमने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करा कि डिग्री मैंने आपको था डिग्री 2 होगी तो जो रूट्स आएंगे वो भी हमारे कितने हो जाएंगे? 2 रूट्स हो जाएंगे। एक रूट को हम लोग लेट कर लेते हैं कन्वेंशनली अल्फा और दूसरे रूट को लेते हैं बीटा। एक रूट को अल्फा और दूसरे वाले रूट को आ जाएगा बीटा।
हमारा जो टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अंडर, हमने वहां पे क्या करना है, रिलेशनशिप देखना है। किसके अंदर देखना है, हमारा टॉपिक ही यही है जिसके बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन दी जीरोस। जीरोस का मतलब होता है रूट्स, जो हमने वैल्यू निकाली है। रिलेशनशिप बिटवीन द रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ इक्वेशन एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो मेरे जो रूट्स आए हैं और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इनके बीच में क्या सिमिलैरिटी है, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। अब ये रिलेशनशिप हम लोगों को कैसे पता चलता है, आपने कोई भी इक्वेशन पे रूट पर निकाल लेंगे और जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सम ऑफ रूट्स, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, ये होता है माइनस बी बाय ए के इक्वल। सम ऑफ रूट्स बेटा किसके इक्वल होता है, माइनस बी बाय ए के इक्वल। तो इसको ना ट्राई कर लेते हैं, यानी कि मैंने बोल दिया, आप करके देखो। इस वाले क्वेश्चन में दोनों को ऐड करो, सम ऑफ रूट्स, ये अल्फा है ये बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 6 आ जाएगी। अल्फा प्लस बीटा की यहाँ पे बेटा हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है, 6 आ रही है। क्लियर है बात। बट मैंने क्या करा कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है बेटा, माइनस बी बाय ए, ये इक्वेशन। इसको इन दोनों कंपेयर करो स्टैंडर्ड फॉर्म में। ए किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, और बी की वैल्यू कितनी है, -6 है। माइनस माइनस 6 तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्लियर है बात सभी को। तो जो सम ऑफ रूट्स होता है वो किसके इक्वल होता है, माइनस बी बाय ए के इक्वल। और सेकंड हमारे पास होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फा बीटा, ये हमारा होता है सी बाय ए के इक्वल। ट्राई करके देखिए, यहाँ पे प्रोडक्ट निकालो इन दोनों का, अल्फा बीटा दैट इज 1 into 5 which is equal to 5, और प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, सी बाय ए के इक्वल। सी की वैल्यू कितनी है, 5, ए की वैल्यू कितनी है, 1, तो 5/1 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। समझ आ गई ये बात सबको। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, एग्जाम में आएगा फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये रूट्स निकालेंगे, एंड वेरीफाई द रिलेशंस, और क्या आएगा हमें, एंड वेरीफाई द रिलेशन between the find and verify the relation between the roots and the coefficient। तो क्या करना है, इक्वेशन गिवन है, उसके दो रूट्स निकालेंगे, रूट्स को प्लस करो और दिखा दो वो किसके इक्वल है, माइनस बी बाय ए के इक्वल है। फिर प्रोडक्ट निकालो और दिखा देंगे कि वो किसके इक्वल है, सी बाय ए के इक्वल है। इज दिस क्लियर। नोट करिए बेटा सभी, सीखो, और क्वेश्चंस करेंगे हम लोग आगे, नोट करो। तो रिलेशनशिप क्या होता है हमारा, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। ये तो हम लोग आप पहले नोट कर चुके हो। जिन लोगों का सारा नोट हो चुका है वो क्वेश्चन करें। फाइंड द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन and then verify the relationship between the roots and coefficient। वेरीफाई करना है हमें रिलेशनशिप बिटवीन द रूट्स एंड कोएफिशिएंट। तो कैसे करें अब इसको, आपको इक्वेशन देनी पड़ेगी। यहाँ पे सबसे इक्वेशन आपको पहले दे देते हैं हम, x² + 7x + 6 इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन के पहले रूट्स निकालो अल्फा बीटा, और फिर उनको एक बार सम करेंगे और उनका एक बार प्रोडक्ट लेंगे। सॉल्व दिस। इक्वेशन क्या है, रूट्स निकालो, x² × 6 is बच्चे 6x² फैक्टर 6x and x,
x square plus 6x plus x plus 6 is equal to 0. x common, x plus 6 plus 1 into x plus 6 is equal to 0. फैक्टर आ जाएंगे हमारे x plus 1 into x plus 6 is equal to 0. आदित्य चड्डा इज राइट. दोनों को इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो एक आ जाएगा x की वैल्यू -1 और दूसरा आ जाएगा x की वैल्यू -6. क्रॉस चेक एवरीवन. सबका सेम आंसर आ गया. क्रॉस चेक करिए. तो पहले रूट को अल्फा लिख लो, दूसरे वाले को बीटा लिख लो, या सेकंड को अल्फा इसको बीटा. इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस. हमें रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है. वेरीफाई कैसे करना है? सम और प्रोडक्ट निकालना है. पहले सम, तो इनका सम लीजिए. अल्फा प्लस बीटा दैट इज -1 प्लस -6 विच इज इक्वल टू -1 -6 -7. और जो हमारा सम होता है ये किसके इक्वल होता है बच्चे? -b/a के इक्वल. माइनस b की वैल्यू कितनी है? 7. a की वैल्यू 1. तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? -7 आ जाएगा. फिर निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट. -1 into -6 which is equal to 6. c/a, c की वैल्यू बेटा 6 है, फिर a की वैल्यू 1, तो 6 है. Is this clear? Then hence the relationship is verified. एंड में आप लिख दोगे आप hence the relationship is verified. और ऐसे केसेस में जब भी आपको वेरीफाई करने आएगा तो आपका आंसर आएगा ही आएगा. रिलेशनशिप वेरीफाई होगा ही होगा. नोट करो बच्चे. नोट करके चैट बॉक्स पे डन. नोट कर लिए? हो गया नोट. ग्रेट. जिन लोगों का नोट हो गया है उनको मैं दूसरी इक्वेशन दे देता हूँ सॉल्व करने के लिए. x की जगह t ले लेते हैं हम. t स्क्वायर -36 इज इक्वल टू 0. t स्क्वायर -36 इक्वल टू 0. गुड. t स्क्वायर -36 इज इक्वल टू 0. अब सॉल्व करो इसको. अब रिलेशनशिप को वेरीफाई करो. नाउ वेरीफाई द रिलेशनशिप. आदित्य का आंसर आ रहा है, रूट आ रहा है t इज इक्वल टू 6. इनकम्प्लीट है ये. डिग्री 2 है आदित्य है, 2 रूट्स आएंगे. क्या करें, कैसे करें? t स्क्वायर -36 कैन बी रिटन एज 6 स्क्वायर a स्क्वायर -b स्क्वायर, जो कि हमारा कितना हो जाएगा बच्चे? a प्लस बी इंटू a माइनस बी. दोनों को इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर दो तो t की वैल्यू -6 और t इज इक्वल टू 6. क्लियर है? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यहाँ पे हमने क्या करा? t स्क्वायर -36 a स्क्वायर -b स्क्वायर t स्क्वायर -6 स्क्वायर दैट इज a प्लस b इंटू a माइनस b इक्वल टू 0. प्रोडक्ट 0 है. पहले वाले ब्रैकेट को इक्वल टू 0, t -6 आ जाएगा. यहाँ से t इक्वल टू 6 आ जाएगा. ये एक अल्फा रूट पहला, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? बीटा हो जाएगा. ये हमारे 2 रूट्स. फिर हमें क्या करना है? सम ऑफ रूट. सम दोनों को ऐड करो. -6 प्लस 6 कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा. लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या है? -b/a माइनस एज इट इज b क्या होता है? b होता है x का कोएफिशिएंट. तो यहाँ पे किसका कोएफिशिएंट होगा? t का. क्या यहाँ पे t है? नहीं है. तो कोएफिशिएंट कितना होगा? चैट बॉक्स में बताइए. what will be the coefficient? what will be the value of b? very good Rishi and Garg Aditya. this is 0 upon a. a कितना है यहाँ पे? a होता है t स्क्वायर का कोएफिशिएंट, वो है 1. 0/1 is 0. तो सम ऑफ रूट्स -b/a के इक्वल आ गया. सम ऑफ रूट्स -b/a के इक्वल आ गया.
फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट -6 into 6 -36, सी कांस्टेंट टर्म विदाउट टी ये है -36, और ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, तो क्या आ जाएगा हमारे पास -36। आगे दोनों से therefore the relationship is verified. Is this clear? Is this clear? आसान सा टॉपिक है हमारा। कोई भी एक इक्वेशन गिवन होगी, रूट्स निकालो, एक बार सम करो, -b/a के इक्वल प्रोडक्ट निकालेंगे तो c/a के इक्वल। ग्रेट। नेक्स्ट इक्वेशन y² -5y is equal to 0. Now solve this equation. y² -5y y² -5y is equal to 0. y² -5y is equal to 0. What are the roots? Ira, roots बताओ बेटा कितने आ रहे हैं? हरदयाल सिंह इज राइट। बेटा रूट्स तो दो ही आएंगे, बट रूट्स की वैल्यू क्या क्या होगी, अल्फा बीटा क्या होगा? आदित्य इज राइट, हरदयाल एंड आदित्य। प्रांजल वेरी गुड, प्रांजल इज आल्सो राइट। एनीवन एल्स जिसने रूट्स निकाले यहाँ पे? बस 3 बच्चों को आया। सो y² -5y, तनीषा शर्मा गलत। y² -5y इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे? y को कॉमन निकाल लो, y into y -5 is equal to 0, y equal to 0, y -5 is equal to 0, y is equal to 5। तो दो रूट्स आएंगे, एक आएगा 0, एक आएगा 5। दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा। एक अल्फा और एक बीटा है। अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो। 0 + 5 is equal to 5, और ये होता है -b/a के इक्वल -b, b है हमारा y का क्वोशिएंट, दैट इज -5 अपॉन a है y² का क्वोशिएंट, दैट इज इक्वल टू 5। क्लियर है ये बात? और फिर है अल्फा बीटा, 0 into 5 दैट इज इक्वल टू 0, और c/a, c क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट अब यहाँ पे कितनी है? 0 है। a कितना है? 1, तो 0 आ जाएगा। Clear to all the students? Is this clear to all? Is this clear to all the students over here? Great. अब ये आप सभी को समझ आ गया। सो अब इक्वेशन आपके पास कोई भी आ जाए, इक्वेशन आपके पास प्रतीत से कोई भी आ जाए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? उसके रूट्स निकाल सकते हैं, और रूट्स निकालने के बाद उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। Our next question based on this. अब ये तो हमारे पास क्या था बेटा कि हमारे पास इक्वेशन गिवन थी, फिर मैंने उसके रूट्स निकाले। इक्वेशन गिवन थी और फिर मैंने क्या करा? उसके रूट्स निकाल दिए। लेकिन अगर मेरे पास रूट्स गिवन है और मैं आपको बोल देता हूं फाइंड इक्वेशन, अब उल्टा हो गया। पहले क्या होता था? इक्वेशन गिवन होती थी और आप रूट्स निकाल रहे थे। अगर इसी का ऑपोजिट क्या होता है? रूट्स गिवन हो और आपको गिवन हो कि इक्वेशन निकालो, तो क्या करोगे? जो रूट्स मेरे पास गिवन होंगे वो कौन कौन से होंगे? एक होगा अल्फा और एक क्या हो जाएगा? बीटा। सो व्हाट आई विल डू, फर्स्ट आई विल फाइंड द सम ऑफ रूट्स, first I will find sum of roots, then I will find product of the roots. Is this clear? S denotes sum, P denotes the product of the roots. फिर इक्वेशन निकालने का क्या फॉर्मूला है? k times x square minus sum of roots into x plus product of root is equal to 0. k times ब्रैकेट x square minus sum, जो भी दो रूट्स को प्लस करके सम आ जाएगा उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाय x प्लस प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमारा क्या होता है? अल्फा बीटा। दो रूट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, दो रूट्स को मल्टीप्लाई। अब एक बच्चा पूछ रहा है सर ये k क्यों लगाया? ये k मैंने इसलिए लगाया है
क्योंकि हो सकता है कोई इक्वेशन हमारी कुछ इस टाइप की आ रही होगी, तो पूरी इक्वेशन में से 2 कॉमन ले लूंगा तो x² माइनस 2x प्लस 2। क्लियर है बात? तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, बाहर जो है वो हमने k लगा लिया। k क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कांस्टेंट कर रहा है। सब कैन बी ऑल्सो टेक, नहीं बेटा पर ही वो नहीं लेना बेटा, जो मैं करवा रहा हूँ ऐसे ही करना है अभी बेटा। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सर आई हैव 2 रूट्स, एक रूट है 1 और जो दूसरा रूट है सर वो ले लेता हूँ मैं 500। ले लो भाई, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है उससे। एक रूट 1 ले लिया, एक रूट ले लिया 500 अपनी मर्जी से। सर इक्वेशन बना के दिखाओ। तो इक्वेशन बनाने के लिए मैंने क्या बोला, क्या क्या चाहिए आपको, सम चाहिए और प्रोडक्ट चाहिए। सम चाहिए और प्रोडक्ट चाहिए। तो सम के लिए अल्फा प्लस बीटा दैट इज 1 प्लस 500 which is equal to 501, which is 501। प्रोडक्ट बोलूंगा, मल्टीप्लाई कर लो अल्फा बीटा, तो 1 into 500 दैट गिव्स 500। अब सम और प्रोडक्ट दोनों की वैल्यू कहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इक्वेशन है k² माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। x² माइनस सम की वैल्यू कितनी है 501 इनटू x प्लस प्रोडक्ट कितना बच्चे 500 है, इज इक्वल टू 0। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? वेरी गुड आदित्य। सभी बच्चों को समझ आ गया किस तरीके से सॉल्व करना है। रूट गिवन थे, सम निकाला, प्रोडक्ट निकाला, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी यहाँ पे। एक और पार्ट लेते हैं। एक रूट ले लो 2 और एक रूट ले लेते हैं 3। तो आप क्या करेंगे, पहले सम निकालेंगे, दैट इज अल्फा प्लस बीटा 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। प्रोडक्ट अल्फा बीटा 2 into 3 which is equal to 6। 2 into 3 is equal to 6। फिर आगे इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला x² माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी। इज दिस क्लियर? अब बच्चों आप लोगों को ना बार बार एक डाउट आ रहा है कि सर k क्यों लिख रहे हैं। बेटा मैं k इसलिए लिख रहा हूं कि इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए कितनी बार कितने स्कूल्स में मैम के लेते हैं, कितने स्कूल्स में के नहीं लेते, ऐसे ही बन जाएगी इक्वेशन। ये हमारी इक्वेशन भी बन जाएगा तो भी हमारा सेम आंसर आएगा, सही आएगा। बट ड्यू टू सम ऑफ द स्कूल जो लोग मार्क्स कट कर लेते हैं, इसलिए मैं आपको साथ में पहले से ही लिखवा रहा हूँ। अगर किसी के स्कूल में मैम के लिखवा रही है तो के लिखना, किसी के स्कूल में नहीं लिखवाया तो मत लिखना। बट बोर्ड में के लिखो और ना लिखो, इसके मार्क्स नहीं कटेंगे। क्लियर है बात सभी को? नोट कर लो यहां तक बेटा, नोट करके चैट बॉक्स पे डन। यहां तक सभी का नोट हो गया ना? तो हम इसको आगे करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगला टाइप ऑफ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे जो एनसीईआरटी में नहीं है। एनसीईआरटी को 10 साल हो गए, एनसीईआरटी चेंज नहीं हुई है, बट इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे आते हैं एग्जामिनेशंस में। न्यू एरा, इंद्रप्रस्थ, आईटीएल, सेंट थॉमस, इन सब स्कूल्स में, सेंट फ्रांसिस में भी आते हैं और ज्यादातर सभी स्कूल्स में आते हैं। अब वो क्वेश्चन है क्या बच्चे, आपका एक फॉर्मूला पता होगा सभी बच्चों को, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मतलब x प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। यही होता है हमारा फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। I hope this is clear to everyone and each of the student. Now, if I ask you to find the value of alpha square plus beta square, so in order to find the value of alpha square plus beta square, what you will do, you will transpose this 2 alpha beta towards the left side. That gives alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta. This is the value of alpha square plus beta square. Clear to every student? So alpha square plus beta square is equal to alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta. So now you need to learn this. Now you have to learn this, the value of alpha square plus beta square. Is this clear?
सिमिलरली अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब, we have the formula alpha cube plus beta cube plus 3 alpha beta multiplied by alpha plus beta. If I ask you what is the value of alpha cube plus beta cube, तो क्या करोगे बेटा, ये वाले पार्ट को लेफ्ट में ले आओगे, you will transpose it on the left side, so alpha plus beta whole cube minus 3 alpha beta into alpha plus beta, this is equal to alpha cube plus beta cube. This is equal to alpha cube plus beta cube. Clear to everyone? Clear to each of the student? ठीक है भाई, कोई रह गया हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 इनटू अल्फा बीटा प्लस इनटू अल्फा प्लस बीटा. दीज आर दी फॉर्मूलाज जो हमने स्क्वायर और क्यूब से, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब से हमने निकाला है. क्या करेंगे अब, ये यूटिलाइज इसको इक्वेशंस पे कैसे करना है. क्वेश्चन इस टाइप का आएगा, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन x square plus 3x plus 2, if alpha and beta are the roots of the equation x square plus 3x plus 2, find the value of 1 by alpha plus 1 by beta, find the value of 1 by alpha plus 1 by beta, alpha by beta plus beta by alpha, find the value of alpha square by beta plus beta square by alpha. हमें इनकी वैल्यूज निकालनी है. सो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, आपके पास जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा, जब बोलेगा अल्फा बीटा गिवन है और इसकी वैल्यू निकालो बेटा, तो कैसे निकालोगे, आपको पीछे मैंने रिलेशनशिप बताया था, सम ऑफ रूट्स का बेटा क्या फॉर्मूला होता है, माइनस बी बाय ए. सो माइनस ऑफ बी, बी की वैल्यू कितनी है 3 और ए की वैल्यू कितनी है 1, तो सम ऑफ रूट की बेटा कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, गुनीत सिंह -3. और गुनीत बेटा अगर मैं प्रोडक्ट की वैल्यू बात करूं, क्योंकि हम वहां से सम निकालते थे प्रोडक्ट निकालते थे, तो प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, सी बाय ए. सी यहाँ पे किसके इक्वल है बेटा, 2 के इक्वल, ए की वैल्यू कितनी है 1, तो अल्फा बीटा 2 आ जाएगा. क्लियर टू एवरी स्टूडेंट, सभी बच्चों को ये बात समझ आ गई. अब यहाँ पे एक बच्चा कह रहा है सर मैं अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लेता हूँ, निकालनी नहीं है, तभी तो करवाया मैंने ये, मतलब मेरे को ही पता था वैल्यू निकाल सकते थे. इक्वेशन गिवन है, बोल रहा है अल्फा बीटा रूट्स है, अल्फा बीटा रूट्स है, अल्फा बीटा रूट्स है, तो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय ए. तो यहाँ से सम ऑफ रूट्स निकालो और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लो. क्लियर है नवलीन, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू निकाल लो. अब उसके बाद मेरे को ये 3 पार्ट्स को वैल्यू निकालनी है इनकी, कैसे करें, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा की वैल्यू निकालनी है, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा. एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम विल बी अल्फा बीटा, here LCM will be अल्फा बीटा, और ऊपर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे बीटा प्लस अल्फा. इज दिस क्लियर, बीटा प्लस अल्फा अपॉन में अल्फा बीटा. अब बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी है -3 और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 2 है, तो फाइनल आंसर क्या आ गया मेरे पास, -3/2, -3/2. क्लियर लवलीन, काव्या क्लियर है. अब हम क्या करेंगे, सेकंड की वैल्यू निकालनी है, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा. यहाँ पे एलसीएम लो बेटा, एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, अल्फा बीटा, अल्फा इंटू अल्फा इज अल्फा स्क्वायर, बीटा इंटू बीटा इज बीटा स्क्वायर. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा बीटा, वंश करा रहा हूं बेटा. अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल है, ये रही, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा.
अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा दिया जाएगा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास -3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा 2 डिवाइडेड बाय 2, 9 minus 4 by 2 which is equal to beta 5 by 2. Is this clear? समझने पे सब लोग फोकस करो। अल्फा बीटा रूट गिवन थे, तो मैंने क्या करा, पहले सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाला, फिर मेरे को बोल रहा है वैल्यू निकालो 1 by अल्फा प्लस 1 by बीटा, एलसीएम लिया अल्फा बीटा, बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा एंड सब्स्टिट्यूट दी वैल्यूज। सेकंड पार्ट में अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, एलसीएम हो जाएगा अल्फा बीटा, अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर, बीटा इंटू बीटा बीटा स्क्वायर। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू ये रही, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इज दिस क्लियर? सभी बच्चों को समझ आ गया यहां तक? किसी बच्चे का कोई डाउट? किसी बच्चे का कोई डाउट? नोट कर लो यहां तक, नोट करके बेटा चैट बॉक्स पे डन नोट कर लीजिए यहां तक ना। आगे बच्चे हमारा थर्ड पार्ट, अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा। ये ऊपर वाले पार्ट को इरेज कर लेते हैं। थर्ड, अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा, अल्फा बीटा, अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर इज अल्फा क्यूब, बीटा इंटू बीटा स्क्वायर इज बीटा क्यूब। So you get alpha cube plus beta cube upon में alpha beta. Alpha cube plus beta cube की बेटा क्या वैल्यू होती है? This is alpha plus beta whole cube minus 3 alpha beta multiplied by alpha plus beta upon alpha beta. क्लियर है? अब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो ना। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -3 होल क्यूब -3, अल्फा बीटा की वैल्यू 2 है, अल्फा प्लस बीटा -3 अपॉन अल्फा बीटा इज 2। सॉल्व करो इसको, आगे आंसर निकालिए। This is -27 6 minus plus 18 upon 2, so you get -9 by 2, -9 by 2, 1 चौजा माइनस आएगा साथ में। आगे सबका सेम। इज दिस क्लियर? तो आज ना बस इतना ही करना है। अब मैं एनसीईआरटी ओपन करवा रहा हूं so that you will come to know कि कितना पार्ट हम लोगों ने कवर अप करना है और कितना हम लोग कवर अप कर चुके हैं एनसीईआरटी से। I hope the screen is visible to all. Now come to page number एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए बेटा। एग्जाम्पल नंबर 4 में आपको कह रहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट, द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आर -3 and 2। हो जाएगा सॉल्व सभी से? So please share the recording before beta I will share the recordings after the class at 8 PM। एग्जाम्पल नंबर 4 सभी बच्चों से हो जाएगा सॉल्व। किसी बच्चे का कोई डाउट है तो प्लीज चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा। नेक्स्ट, wait a minute, there is some problem in sharing the screen।